is good evening, everybody. This is Jyoti Singh, and I am working in the field of education from last 10 years. और जैसे कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और भी क्लास 12 के डिफरेंट बोर्ड्स रिजल्ट्स आर अबाउट टू कम आउट. So I thought that this is a very fine time to talk to all of you. Why? Because इस टाइम पे जब हम अपनी लाइफ में थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड वी एंडेड अप वेस्टिंग 1 or 1.5 years ऑफ आवर लाइफ. एंड देन वी रियलाइज, तब हमको पता लगा कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. जो ये एग्ज़ाम हुआ है ये आपकी लाइफ का एग्ज़ाम नहीं था. दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द मेनी चैलेंजेस दैट यू हैड फेस्ड इन योर लाइफ. And there will be many more to come in your real life. But UPs and congratulations for the first one that you have cleared right now. So now the big question mark in front of all of us is that what do we want to do in our life? हमें अपने लाइफ में क्या करना है, और जो करना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम मन से करते हुए इंजॉय करते हैं, जिसको हमें करने में मज़ा आए, जिसमें हम अपने आप को रोज़ हमें ऐसा लगे कि अरे ये चीज़ तो हमें चैलेंज कर रही है, और फिर हम जो करके निखर के बाहर आते हैं वो होती है हमारी असली काबिलियत. आई रियली बिलीव इन वैदिक फिलॉसफी एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट स्वामी विवेकानंदा, और मुझे उनकी वो थॉट बहुत अच्छी लगती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मेरे अंदर ही सारी परफेक्शंस जो हैं, सारी जो बेस्ट चीज़ है वो ऑलरेडी मेरे अंदर है. सो जब मेरे अंदर है तो मैं अगर मेहनत करूँ तो वो मैं अब पा सकता हूँ, डेफिनेटली पा सकता हूँ. तो अब ये जो टाइम है, दोज चिल्ड्रन हु आर वेरी मच 101% श्योर दैट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, वेल एंड गुड, वेरी गुड. एंड दोज चिल्ड्रन हु आर स्टिल कंफ्यूज, नाउ दिस इज़ द टाइम. ये टाइम है, आप बैठिए, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आप अपने लिए चुनते हैं. और उसके बाद ये जो एडोलसेंस का टाइम चल रहा होता है ना, इट्स टाइम ऑफ स्टॉर्म. वी फील कि हमारे पेरेंट्स सबको समझते ही नहीं हैं. हालांकि बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, हमारे पेरेंट्स जितना हमको समझते हैं उतना कोई अच्छा नहीं समझते. इसीलिए उन करियर ऑप्शंस को सबसे पहले बैठ के अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने बंधुओं के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि जो जो ट्रेड्स चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए, क्या वो मेरे में है, और क्या मैं ये पर्टिकुलर करियर ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मैं कितना अच्छा और कितना आगे जा पाऊँगा. बट उसके बाद भी सबसे ज़्यादा विश्वास सबको अपने ऊपर रखना चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी सोच बाकी सब लोगों से अलग जा रही है और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, माना कि आपके पास उस समय उतनी एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को पाने की, लेकिन अगर अंदर जुनून है, अगर ये है कि नहीं मैं मेहनत करके उसको अचीव कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे. तो जब एक बार आप सारे करियर ऑप्शंस लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो उसके बाद अनदर वैल्यूबल पीस ऑफ एडवाइस, हमें ऐसा लगता था कि जैसे ही हम इंटरनेट खोलते थे कि जो भी कॉलेज सबसे पहले लिस्ट हो रहा है दैट इज़ द बेस्ट कॉलेज. नो, इट इज़ नॉट सो. आपको पता नहीं होगा कि वेबसाइट्स को पे किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा पे करता है उसी का कॉलेज नेम सबसे ऊपर आता है. तो डोंट गो बाय द लिस्टिंग इन द वेबसाइट्स दैट यू सी. उसके बेसिस पे आप बिल्कुल ना जाएं कि जो सबसे पहले ऊपर रखा है वही बेस्ट है. आज भी सबसे बेस्ट तरीका किसी भी कॉलेज के बारे में पता करने का है कि उस कॉलेज से पढ़े हुए बच्चों से आप बात करें, या जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे बात करें कि उनका अनुभव उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को लेके क्या है. और उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेदर दैट पर्टिकुलर कॉलेज और इंस्टीट्यूट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी और नॉट. वो कॉलेज अच्छे से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप एक अपनी ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप अपने माँ बाप का पैसा लगाएंगे, मेहनत से किया कमाया हुआ पैसा. पता चला आपने कहीं 3 साल लगा दिए और वो डिग्री जब आप कहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये पता लगाना कि वो यूजीसी या AICTE से रिकग्नाइज है कि नहीं है. जो भी डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप चूज़ करते हैं अपने सामने, उन पर्टिकुलर फील्ड्स के लोगों से बात कीजिए. वो आपको खुद अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट बताएंगे.
और उसके बाद अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो इंटरनेशनल करियर बनाना है हॉस्पिटैलिटी में, या हमको होटल मैनेजमेंट करना है, या हमको कुछ ऐसा करना है कि जिसके वजह से हम लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी जा सकें। होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट फॉर होटल्स। आप होटल मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। I'm very proud to say that my own real sister who did hotel management from Dehradun, she is now working in one of the finest hospital in Delhi and she has a marvelous career। और आज के दिन में वो देश के लिए भी मदद कर रही है अपनी। सबसे अच्छा करना जो आदमी इस समय कर सकता है। तो अगर आप में से कोई भी होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ फाइंड आउट अबाउट इंस्पायर लिविंग मैनेजमेंट अकेडमी। ये मैं अपने 10 साल के कॉन्फिडेंस जो मेरा है शिक्षा के क्षेत्र में, ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई कॉलेज ऐसा है जो अपने फर्स्ट ईयर में ही अपने बच्चों को इस एरिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए एब्रॉड भेजता है। मैंने अपने 10 साल के करियर में ऐसा कहीं नहीं देखा कि आपको वो फर्स्ट ईयर में ही भेज रहे हैं। कॉलेजेस की ये रीत होती है कि पहले 3 साल आप फीस ले लीजिए और उसके बाद आप 2 साल इंडिया में कहीं आप धक्के खा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बाहर जाना, उसके बाद कहीं जाके आपको क्रूज लाइन में किसी न किसी तरीके से आप बाहर निकल पाते हैं। बट हियर इज़ अ नॉबल कॉलेज, हियर इज़ जस्ट अ न्यूली बॉर्न कॉलेज who is working so hard to give their children a platform of international exposure and the very first step पहले साल में, पहले सेमेस्टर में, और उसके साथ साथ आप सीख भी रहे हैं, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो। सो प्लीज़ फाइंड आउट अबाउट दिस कॉलेज, इंस्पायर लिविंग मैनेजमेंट अकेडमी, चिन्हट, लखनऊ। अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं या आप लखनऊ में सेटल होकर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस कॉलेज एंड डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आप अपने जो आपकी बुद्धि है आप उसके ऊपर विश्वास करें और फाइंड आउट करें, और जो इस कॉलेज के बच्चे हैं आप उनसे बात करें। Thank you so much for listening to me. See you in my next talk.